वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी के साथ अमरीकी कांग्रेस के वफ्द ने मुलाकात की है, जिसके दौरान दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का जायजा लिया गया। कतर ने एक बार फिर कहा है कि वो अफगानिस्तान में जारी पीस प्रोसेस की सियासी हिमायत जारी रखेगा। और मुल्क में कोरोना वबा की वजह से लगाई गई पाबंदियों को रफ्ता रफ्ता उठाने का तीसरा मरहला शुरू हो गया है। इस दौरान इस बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने बहामास के गवर्नर जनरल जनाब कॉर्नेलियस सिल्वन स्मिथ को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से तहनीत का तार रवाना किया है। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने बहामास के वजीर आजम जनाब हॉबर्ट अलेक्जेंडर को इंडिपेंडेंस डे पर मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी के साथ दीवान अमीरी में वाक़ उनके दफ्तर में मुल्क के दौरे पर आए हुए अमरीकी कांग्रेस के वफ्द के मेंबरान ने मुलाकात की। अमरीकी वफ्द में कांग्रेस में खारजा उमूर की कमेटी के सदर और न्यूयॉर्क से कांग्रेस के मेंबर जनाब ग्रिगोरी मैक्स, फ्लोरिडा से डेमोक्रेट मेंबर ऑफ कांग्रेस जनाब टेड ड्यूइच, केंटाकी से रिपब्लिकन मेंबर ऑफ कांग्रेस जनाब कार्लिन हिल, रोड आइलैंड से डेमोक्रेट मेंबर ऑफ कांग्रेस जनाब डेविड सिसिलेन, नॉर्थ कैरोलिना से डेमोक्रेट मेंबर ऑफ कांग्रेस केथी मैनिंग, इलिनॉय से डेमोक्रेट मेंबर ऑफ कांग्रेस ब्रड श्नाइडर, वर्जीनिया से डेमोक्रेट कांग्रेस वुमेन एबिगैली स्पिनबर्गर, अरकानसास सूबे से रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जनाब फ्रेंच हिल, कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट कांग्रेस वुमेन सारा जिकरस और न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन कांग्रेस वुमेन मोहतरमा निकोल मालिटेकिस शामिल थीं। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और उनको फरोग देने के जराए और दीगर इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बादअज़ा अमरीकी वफ्द ने वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान कतर अमरीका स्ट्रेटेजिक रिलेशंस और उनको मजीद मजबूत बनाने के वसाइल और इस रीजन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की गई। इसी तरह अमरीकी वफ्द ने नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान खित्ते में कतर के किरदार और इस रीजन में अमन और इस्तेहकाम को कायम रखने के लिए सालिसी और मीडिएशन के फील्ड में कतर की कोशिशों का जायजा लिया गया और दरपेश चैलेंजों की रोशनी में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन और ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के वसाइल पर बातचीत की गई। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा है कि कतर अफगानिस्तान में जारी अमन के अमल और किसी सियासी हल तक पहुंचने के लिए अफगान पार्टियों के दरमियान बातचीत की सियासी हिमायत और सपोर्ट जारी रखेगा। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने इन ख्यालात का इजहार अमरीकी वजीर खारजा जनाब एंटोनी ब्लिंकन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मौसूल होने वाली इस कॉल के दौरान अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया गया। अमरीकी अहलकार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम, पीस एंड स्टेबिलिटी को मजबूत बनाने, लुबनान की मदद करने और अफगानिस्तान मुज़ाकरात की सपोर्ट करने पर कतर का शुक्रिया अदा किया। आलमी सतह पर कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए कतर की इमदादी कोशिशें जारी हैं। इस वबा की रोकथाम के लिए बिरादर मुल्क ट्यूनिस की कोशिशों को तक़वियत पहुंचाने के लिए साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर कतरी अमीरी एयरफोर्स के 2 कार्गो जहाज मेडिकल एड लेकर ट्यूनिस पहुंच गए हैं। इमदादी सामान में 200 बेड की गुंजाइश वाला एक मुकम्मल अस्पताल और 100 वेंटिलेटर्स शामिल हैं।
ट्यूनिस के वजीर आजम और कायम मकाम वजीर दाखिला जनाब हिशाम अल मशीशी ने दोनों मुल्कों के दरमियान कायम मिसाली और गहरे ताल्लुकात की तारीफ की, जबकि दोहा में ट्यूनिस के सफीर जनाब सामी सईदी ने कहा कि कतर की जानिब से यकजहती के इस एहसास को ट्यूनिस में अवामी और सरकारी दोनों सतह पर कदर की निगाह से देखा जा रहा है। ट्यूनिस में कतर के सफीर जनाब साद बिन नासिर अल हुमैदी ने कहा कि ये तिब्बी इमदाद कोरोना वबा की रोकथाम के लिए ट्यूनिस की कोशिशों को तक़वीत पहुंचाने के लिए फराहम की गई है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। कतर में कोरोना वबा की वजह से लगाई गई पाबंदियों को उठाने का तीसरा मरहला शुरू हो चुका है, जबकि इस बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 133 कोरोना मरीज रिकवर हो गए हैं, जबकि लोकल कम्युनिटी में 60 नए केसेस सामने आए हैं और 37 मामले सफर से वापस आने वाले अफराद में दर्ज किए गए हैं। इस दौरान एक मरीज की वफात हो गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि वैक्सीनेशन के नेशनल प्रोग्राम के तहत अब तक 33,90,336 डोज लगाए जा चुके हैं। कोरोना वबा की वजह से लगाई गई पाबंदियों को उठाने के तीसरे मरहले के आगाज के साथ ही बाजारों और दीगर पब्लिक मकामात पर लोगों की आमदोरफ्त बढ़ गई है और कतरी शहरी और यहां मुकीम गैर मुल्की अफराद सभी खुशी और इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से ईरान के साथ लगने वाली सरहदी गुजरगाह इस्लाम किला पर कब्जे के ऐलान के बाद काबुल हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो इस स्ट्रेटेजिक मकाम का कंट्रोल दोबारा हासिल करने के लिए हमले की तैयारी कर रही है। वाज़ेह है कि ये सरहदी गुजरगाह काबुल और तेहरान के दरमियान जमीनी तिजारत का सबसे बड़ा रास्ता है। इस दौरान अफगानिस्तान के सदर जनाब डॉक्टर अशरफ गनी ने तालिबान पर इल्जाम लगाया है कि वो मुल्क की हालात खराब कर रहे हैं, जबकि तालिबान का कहना है कि वो बातचीत के जरिए किसी इत्तेफाक राय तक पहुंचना चाहते हैं। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में इंसानी हुकूक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकार जनाब माइकल लिंक ने कहा है कि वेस्ट बैंक के मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियां किसी जंगी जुर्म से कम नहीं हैं। उन्होंने फलस्तीनियों के घरों को गिराने की तमाम कार्रवाइयों की मजम्मत की जो बैनुल अक़वामी करारदादों और इंटरनेशनल चार्टर्स के खिलाफ हैं। उधर जेनेवा में वाक़ई अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर में यूरोपीय यूनियन के मंदूब सफीर लोटी नोडसन ने कहा है कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये सेटलमेंट्स गैर कानूनी हैं और यही दुनिया के अक्सर मुल्कों का मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि जबरन निकालने, भगाने, लोगों के घरों को गिराने या उन पर जबरदस्ती कब्जा करने जैसी हरकतों से सिवाय तनाव भरे माहौल को मजीद कशीदा बनाने के कुछ हासिल नहीं होगा। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी के साथ अमरीकी कांग्रेस के वफ्द ने मुलाकात की है, जिसके दौरान दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का जायजा लिया गया। कतर ने एक बार फिर कहा है कि वो अफगानिस्तान में जारी पीस प्रोसेस और अफगान पार्टियों के दरमियान बातचीत की सियासी हिमायत जारी रखेगा। और मुल्क में कोरोना वबा की वजह से लगाई गई पाबंदियों को रफ्ता रफ्ता उठाने का तीसरा मरहला शुरू हो गया है। इस दौरान इस बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन जासिम अल हद्दाद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।